जय हिंद। मैं शमशाद आलम। जहां जहां बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ती है, वहां वहां बीजेपी मजबूत होती है। ये बात लोगों का जहन में चलता है, कुछ लोगों का, सभी लोगों का नहीं। अब चलिए ना, 2026 में पश्चिम बंगाल में भाई विधानसभा का चुनाव होने वाली है। वहां भी जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी, बीजेपी मजबूत होगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। ये जो है कि कॉन्सेप्ट लोगों का जहन में डाला जा रहा है। यानी कि साफ इस बात को कह सकते हैं कि भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम साबित करने में हर कोई कसर नहीं लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन चलिए उसी पश्चिम बंगाल का आंकड़ा पे हम लोग जो है कि बात करते हैं। क्या वाकई में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी, तभी जो है कि बीजेपी मजबूत होगी, या फिर बीजेपी ऑलरेडी मजबूत है वहां पर? चलिए चलते और सारी बात को देखते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल बात यह है कि भाई 2026 का स्टार्टिंग में ही, यानी कि अप्रैल और मई के बीच में ही जो है भाई पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। अब वहां पर जो है कि भाई अभी वर्तमान में जिसकी सरकार है वो टीएमसी की, यानी कि तृणमूल कांग्रेस। ममता दीदी जो है कि भाई तीसरी बार हैट्रिक मारी, यानी कि टीएमसी 2011, 2016 और 2021, यानी कि तीनों टाइम में बेहतर परफॉर्मेंस करके सरकार बनाई। लेकिन इसी दौरान में अगर आप देखेंगे तो भाई बीजेपी का भी क्या कंडीशन रहा। 2011 में बीजेपी जब चुनाव वहां लड़ती है, यानी कि पश्चिम बंगाल में, उस वक्त में आप देखेंगे कि बीजेपी का महज जो है कि 4% वोट मिला था 2011 में, मात्र 4%। उस समय बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव नहीं लड़ी थी, बात समझिएगा। यानी कि महज कितना परसेंट? 4%। और टीएमसी जो वहां पर, यानी कि उनका वोट परसेंटेज था 2011 में, वो था 39%। जी। अब आइए आगे चलते हैं 2016, यानी कि फिर से चुनाव होता है, आम चुनाव 2016 में। 2016 में जो है कि भाई टीएमसी प्लस करती है, यानी कि 2011 में 39 से अब भाई टीएमसी जो है 45, यानी कि परसेंट उनका वोट प्रतिशत रहता है। जी, यानी कि 45% वोट का उनका ये रहता है। उसके बाद बीजेपी का जो है ना वो 4% से बढ़कर 10% हो गया 2016 में। 2016 में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं लड़ी है। अब चलिए 2021 का देखते, क्या 2021 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ी थी पश्चिम बंगाल में? भाई 2021 में पश्चिम बंगाल का जब विधानसभा का चुनाव होता है, ममता बनर्जी फिर से चुनाव में जीत दर्ज करती है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है। यानी कि 211 प्लस 2, यानी कि 213 सीट पे वो बहुमत जीतती है। और बीजेपी 77 सीट जीतती है 2021 में। पता वोट परसेंटेज कितना था? यानी कि 2021 में टीएमसी को 48% वोट मिला, तो भाई बीजेपी को 38% वोट मिला। मतलब समझिए 10% से डायरेक्ट 38% वोट जो है भाई मिला। पता मार्जिन कितना का है बचा हुआ? महज, यानी कि हम कह सकते हैं 9 से 10% का मार्जिन बचा हुआ टीएमसी और बीजेपी का बीच में। अब थोड़ा सा समझिए इस बात को। क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि 2021 में भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ी थी, इसकी वजह से जो है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज इतना बढ़ गया? भाई नहीं लड़ी थी, कोशिश हुआ था, नहीं लड़ी थी, ये बात कंफर्म है। पता वोट परसेंटेज कैसे बढ़ा? चलिए इसको भी थोड़ा समझते हैं। क्योंकि देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बी टीम सी टीम बी टीम सी टीम भाई साबित करने में पूरी ताकत लोग झोंक दे रहे हैं। अपने चुनाव में कहां हमारी कमजोरी हो रही और कहां बीजेपी प्लस हो रहा, उसको वो लोग नहीं देख रहे। बस एक ठीकरा आसानी से फोड़ना है, तो भाई अवैसी साहब चुनाव लड़ रहे, ठीकरा उन्हीं के माथे फोड़ दो। जैसे कि बिहार में आप देखें, बिहार में कांग्रेस की जो बुरा हाल हुआ, भाई आरजेडी का जो बुरा हाल हुआ, वो अपनी कमी नहीं ढूंढ रहे हैं कि भाई हम किनको किनको टिकट दिए। एक था ना रितु जायसवाल जी, थी एक महिला, और वो निर्दलीय यानी कि चुनाव लड़कर 62,000 प्लस वोट लाती है। भाई आरजेडी उसको टिकट नहीं दिया, नहीं दिया। आखिर आरजेडी का स्ट्रेटेजी मेकर कौन है भाई? ये समीकरण बताने वाला कौन है कि इसको टिकट देने से चुनाव जीतेगा, इसको टिकट देने से चुनाव नहीं जीतेगा? थोड़ा समझने वाली बात है भाई। लास्ट में जो है कि आपका खुद का अपना जो स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है, अपना खुद की रणनीति आपकी मजबूत नहीं है कि कैसे हम रणनीति बना के चुनाव लड़े। हाँ, चुनाव हारने के बाद आप जो है ठिकरा फोड़ते किसके ऊपर? असदुद्दीन अवैसी के ऊपर। जी,
अब 2021 में तो नहीं लड़ा। पश्चिम बंगाल में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी भाई 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ा, उसके बावजूद भी बीजेपी को 38% वोट आया है। जी समझिएगा, 2016 में 10%, भाई डायरेक्ट 2021 में 38%। अब समझिए 38% आया कैसे। तो आप एक बात समझिए, 2011 से अगर आप पीछे चले जाए तो पश्चिम बंगाल में वाम दलों की सरकार हुआ करती थी और वाम दल कंटिन्यू यानी कि 35 साल तक वहां पर शासन की पश्चिम बंगाल में, और उसी वाम दल को उखाड़ कर फेंकी थी ममता बनर्जी। अब देखिए वाम दल का जो वोट परसेंटेज है ना, वो धीरे 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 कन्वर्ट हो गया बीजेपी में, भाई समझिएगा। उसके बाद जो कांग्रेस का जो वोट है वो धीरे 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 कहां कन्वर्ट हो गया भाई, यानी कि बीजेपी में। अब 2011 में भाई कितना परसेंट, तो भाई 4%, फिर उसके बाद बढ़ता है 10%, 4%, 10% और 38%। तो ये आने के, और यहां आप देखेंगे तो टीएमसी का वोट परसेंट गिरा नहीं है, टीएमसी का वोट परसेंट काफी बेहतर रहा, यानी कि वो हमेशा प्लस की, यानी कि 2011 में 39%, 2016 में भाई 45% और 2021 में 48% आने की उनका वोट परसेंटेज रहा। तो कहां से वोट परसेंटेज कहां जाके माइनस हुआ, इस बात को थोड़ा सा समझिए। यानी कि वाम दल और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो डायरेक्ट जो है वोट बैंक कहां चली गई भाई, बीजेपी के खेमा में। और पता होनी चाहिए कि 2021 का जब विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ तो टीएमसी को भाई प्रचंड बहुमत, 77 सीट जो है कि बीजेपी जीती। उसके बाद जो है कि वाम दल 35 साल तक पश्चिम बंगाल में एक छत्र राज किया भाई, उसका शून्य आने की सदस्य विधानसभा का चुनाव जीते, यानी कि एक भी सदस्य उनका चुनाव नहीं जीता, सिर्फ वोट काटा गया। जी उसके बाद आप कांग्रेस को ले लीजिए, वही कांग्रेस जो अपने आप को जो है कि सबसे बड़ी पार्टी मतलब मानती है। दूसरी बात है कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, पश्चिम बंगाल में कई वर्षों तक उनकी सरकार रही। उनका भी 2021 में ऐसा होता है कि 2021 में एक भी सीट वो नहीं जीत पाते हैं। तो चलिए 2026 में क्या होगा, क्योंकि 2026 में अगर बीजेपी को रोकना है और फिर से टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनाना है, तो फिर कांग्रेस और वाम दल को खुला समर्थन कर देना चाहिए। किसको पता है, टीएमसी को। और ये दोनों दलों को जो है कि चुनाव नहीं लड़नी चाहिए। एक बात सुने थे ना, हाँ, कि आरजेडी का एक नेता झाजी, वो क्या बोले थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अगर बीजेपी को रोकना है तो वो समर्थन कर दे और बिहार में चुनाव ना लड़े। ये आरजेडी का एक नेता जो अपने आप को बड़ा कद्दावर नेता भाई, राज्यसभा सदस्य यानी कि झाजी, इस बात को कहे थे। तो बस इस बात को मैं भी कह रहा हूं, और ये मेरा सुझाव है कांग्रेस और वाम दल को कि आप पश्चिम बंगाल में वोट कटवा बन के बीजेपी का बी टीम नहीं बनिए। आप स्पष्ट कह दीजिए कि भाई बात ऐसा है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमारी पूरा समर्थन जो है टीएमसी को है, इसलिए क्योंकि बीजेपी को रोका जाए। करेंगे, क्योंकि आपको शून्य आया था 2021 में, और ये भी बात इस बार भी लिख के दे रहे हैं कि भाई ना वाम दल का कोई सीट फिर से जीतने वाला है, ना कांग्रेस का फिर से कोई सीट जीतने वाला है। वोट परसेंटेज बढ़ा। अगर अब चलिए ये सारी बात समझ में आ गई होगी, एक पॉइंट और इसमें हम ये करते हैं कि अगर 2026 में ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ती है पश्चिम बंगाल में, तो बहुत ज्यादा सीटों पर लड़ेगी नहीं, कुछ एक सीटों पर लड़ेगी वो। और जब कुछ एक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और एक बात तो तय है कि भाई कांग्रेस और वाम दल एक भी सीट नहीं जीतने वाली है, लेकिन उससे बेहतर जो है वोट परसेंटेज किनका रहेगा, एआईएमआईएम का। उस समय आप क्या करेंगे पता है, अगर भाई बीजेपी चुनाव जीत जाती है पश्चिम बंगाल में, तो पता है ये ठीकरा फोड़ने का काम जो है कि असदुद्दीन अवैसी के ऊपर हो जाएगा कि ये आई चुनाव लड़ी एआईएमआईएम, उसके बाद बीजेपी मजबूत हो गई पश्चिम बंगाल में। तो भाई मजबूत तो 2021 में ही हो चुकी है। वोट परसेंटेज कहां से कहां है, मतलब कुछ एक वोट का खेला है, और वही खेला एसआईआर के तहत जो है कि भाई खेला कर दिया जाएगा। उसके बाद माथा पकड़ के आप रोएंगे
उसके बाद जो चुनाव नतीजा आने के बाद जितने भी जो है कि इंडिया गठबंधन के दल हैं वो चिल्लाएंगे भाई ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अगर आपको लगता है कि भाई सारा खेला होता है तो फिर आप चुनाव से पहले जो है आंदोलन खड़ा कर दीजिए। आप चुनाव भी लड़ेंगे और ईवीएम को दोष भी देंगे, आप चुनाव भी लड़ेंगे और दूसरे आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं होगी और आप दूसरे के माथा ठिकरा फोड़ेंगे। वही जो है कि कांग्रेस वहां पर वोट कटवा एआईएम मतलब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कह रही थी, तो भाई पश्चिम बंगाल में वोट कटवा कौन है? हमें लगता है पश्चिम बंगाल में वोट कटवा जो है भाई कांग्रेस है। 2021 में 0 सीट। अब अगर ये बात, अगर सारी बात आप लोग को समझ में आया होगा तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, इस बात को आप समझिए कि भाई मजबूत कैसे हुआ। मजबूत तो अभी भी कांग्रेस मतलब अभी भी बीजेपी मजबूत जो है पश्चिम बंगाल में, हालांकि सीटों की संख्या 77 है या 73 या 74 है, यानी कि 70+ है, लेकिन वोट परसेंटेज देखिए ना कि टीएमसी से मात्र 9% ही कम वोट है उनका। कहां से ग्राफ कहां बढ़ा है, यानी कि इस बात को क्लियर कह सकते हैं कि भाई वाम दल और कांग्रेस का वोट जो कन्वर्ट हुआ है वो बीजेपी में हुआ है। आप अपनी राय जरूर दें इस सारी बात को समझने के बाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।